कैसे आप लोग? मजा आया? खा के मजा आया या ट्रेनिंग लेके मजा आया? खा के मजा नहीं आया, दोनों में। ओके, तो मैं आप लोगों को बोला था पोस्ट डिजाइन करने, आप लोगों ने पोस्ट डिजाइन किया? कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया है? 1 2 3 4, 2 व्यक्ति आ जाइए। ये आपका है? आपकी आईडी है? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या एज है आपका? मेरे सर 13-14 साल। अभी तो बच्चा हूँ मैं सर। तो ये 13-14 साल की उम्र में आपने किनसे सीख लिया आरसीएम करने का? सर नहीं सिखाते हैं। सर ने? आपको क्या लग रहा है यहाँ पे फ्यूचर है? अभी आपकी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, मास्टर बनो, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हो? नहीं सर, आर्ट्स एंड बिजनेस का एक बड़ा लीडर बनना। क्यों बनना है भाई? सर एक बड़ा आदमी बनना, अपनी पहचान बनानी है और दूसरों को बताना। उन्होंने जो भी बोला है इस वीडियो क्लिप को आप लोग अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा कि अपनी एक पहचान बनानी है। थैंक यू सो मच। एक छोटा बच्चा को ये पता चल चुका है कि अगर ये जीवन मिला है, मनुष्य तन अगर मिला है तो अपने को क्या बनाना है? एक पहचान बनानी है। बट मोस्ट ऑफ द अस डोंट थिंक लाइक दिस। हमें से बहुत सारे लोग क्या है, ऐसा सोचते ही नहीं है। पहचान, आइडेंटिटी कुछ है ही नहीं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था सेल्फ इमेज के बारे में, और सेल्फ इमेज के बारे में आपने क्या लिखा? मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं अच्छा सोचता हूं। माई फुट, दिस इज नॉट योर सेल्फ इमेज। ये आपका सेल्फ इमेज नहीं है। सेल्फ इमेज मतलब व्हाट यू वांट टू बी, व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैव। किस प्रकार की क्वालिटी आपके अंदर है, वो आपकी सेल्फ इमेज हो सकती है ना। यहाँ पे जितने भी महिलाएं बैठी हैं वो क्या केवल एक गृहिणी है? गृहिणी है, बट क्या केवल गृहिणी ही हो सकती है? और क्या हो सकते हैं आप? और क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं? कुछ भी मतलब क्या? व्हाट? अपनी पहचान बनानी है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स आने वाले 3 महीने में आरसीएम का बहुत बड़ा लीडर बन सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है। या सुनो, यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स, यदि आप किसी भी व्यक्ति की वीडियोस को देख रहे हैं तो अगले 3 महीना में आप ये डिसीजन करके जाइए। क्योंकि मैं एक 3 सेंटेंस बोलता हूं, डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। नोट डाउन कर लीजिएगा, डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी। मैंने बताया था कि अगर आप डिसीजन ले लेते हैं तो ये आपके भाग्य का निर्माण करता है, आपके डेस्टिनी को चेंज कर देता है। तो अगले 3 महीना में कुछ ऐसा कर गुजरिए कि भारत के अलग अलग राज्यों में बैठे हुए यदि कोई आरसीएम का लीडर है, कोई यदि आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता है, आरसीएम बिजनेस में कामयाबी को अचीव करना चाहता है, तो उनको आपके वीडियो से लर्निंग मिलनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हो सकता है, बट हाउ? कैसे होगा? कैसे होगा? काम क्या करना होगा? वीडियो बनानी होगी और पोस्ट करना होगा और लीड जनरेट करना पड़ेगा। और बाकी के लोग भी बताएं, केवल आगे से आवाज आ रही है, पीछे से कोई आवाज नहीं आ रही है। डर को भगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, शर्म खत्म करनी पड़ेगी। यस, शर्म खत्म करनी पड़ेगी। और क्या हो सकता है? लगातार काम करते रहना पड़ेगा, लगातार सीखते रहना पड़ेगा, लगातार फॉलो अप करना पड़ेगा। ये सुनो, मैंने देखा है बहुत सारे लोग जो मुझसे मिलते हैं तो बोलते हैं कि सर मैं लोगों के पास जाता हूँ, कॉल करता हूँ, प्लान दिखाता हूँ, बट वो लोग मेरे से ज्वाइन नहीं हो पाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं। वो बोल देते ठीक है बाद में आना, अभी पैसा नहीं है, बाद में प्रोडक्ट लेंगे, अच्छा ज्वाइन कर लेंगे। मैं उनको बोलता हूँ फॉलो अप आपने कितने बार किया? बोलता है सर 1 बार। कोई व्यक्ति बोलता है सर 2 बार गए थे, लेकिन दोनों बार क्या हुआ? उन्होंने बोला कि घर में नहीं है। मैंने बोला कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार फॉलो अप करने से नहीं होगा। आप अगर गांव से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि गांव में कुछ लोगों के शरीर पे भूत आता है, देखा है? और भूत 1 बार नहीं आता है, भूत बार बार आता है। सुनो, इन द सेम वे आपको भी फॉलो अप का भूत बनना पड़ेगा।
कॉल करो, जब भी टाइम मिले कॉल करो। उस एरिया में जा रहे हो उसके घर पे चले जाओ, मिलो, बातचीत करो, बताओ, समझाओ, सिखाओ, तब वो व्यक्ति आएगा, है या ना? क्योंकि पहली दफा में आप किसी से मिलेंगे, पहली दफा में आंखें चार होगी, पहली दफा में प्यार होगी, पहली दफा में शादी की बात होगी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। सामने वाला टेस्ट करना चाहेगा ना, आप लॉयल हो या नहीं हो, है ना? सामने वाला चेक करना पर चाहेगा कि अगर मैं आपसे शादी करूंगी, आपसे मैं शादी करूंगा तो आपकी कुछ गलत हरकत तो नहीं है, है ना? तो आप जिस व्यक्ति के पास जाते हो प्लान दिखाने, आप जिस व्यक्ति के पास जाते हो प्रोडक्ट देने के लिए, क्या वो व्यक्ति चेक नहीं करेगा? भाई साहब, अपने हिंदुस्तान में यदि कोई व्यक्ति मिट्टी का बर्तन भी खरीदता है ना, तो हेलो, मिट्टी का बर्तन भी यदि कोई खरीदता है तो क्या करता है? ठोक बजा के लेता है। तो यहां तो करियर की बात है, यहां पे करियर की बात है। वो भी आपको ठोकेगा, वो भी आपको बजाएगा, वो भी आपको चेक करेगा कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, आप कितना बार रिजेक्शन को स्वीकार कर सकते हो, कितने बार ना को स्वीकार कर सकते हो। सामने वाला चेक करेगा, बार बार चेक करेगा। और एक बार में ही आप बोलोगे भाई मेरे से नहीं होगा, तो ना बोल दिया, तो समझ जाओ कि आप इस धरती पे कुछ करने के लिए नहीं आए हो, आपका जीवन व्यर्थ हो गया। आपका ये माइंडसेट बन जाना चाहिए कि यदि मैंने किसी को एक बार छेड़ दिया, इट मींस प्लान दिखा दिया, एक प्रोडक्ट भी, एक छोटा सा शैम्पू भी 1 रुपए का अगर मैंने किसी को दिया है ना कि भाई टेस्ट कर लो, तो आपके अंदर इतनी पावर हो जानी चाहिए, अगले 1 सप्ताह में वो एक शैम्पू का सफर 1000 बीवी, 2000 बीवी, 3000 बीवी, 5000 बीवी पे होनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? डू यू थिंक कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आप ऐसा कर पाओगे? अपने नॉलेज के प्रति, अपलाइन के प्रति, सिस्टम के प्रति कन्विक्शन होगा। क्या होगा? कन्विक्शन। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उनको वो जो काम करते हैं उसके प्रति कन्विक्शन रहता ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो नेगेटिव थिंकिंग करते हैं। घर में बैठते तो सोचते हैं पता नहीं क्या होगा, होगा भी कि नहीं होगा। अपलाइन तो बोलते हैं पिन चेंज करो करो करो, होगा या नहीं होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? चूंकि यू डोंट हैव कन्विक्शन, कन्विक्शन आपके अंदर नहीं है। लेकिन सोचिए एक इंसान को जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना चाहता है, जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करना चाहता है, उसकी कन्विक्शन सोचिए। माउंट एवरेस्ट पे फतह करने के लिए वो अपनी जान को हथेली पे लेके चलता है, या सुनो, हाँ या ना? वो जान की बाजी लगा रहा है और आप 2 लोगों को टीम पे नहीं ला पा रहे हैं। आपको जान की बाजी लगानी पड़ रही है क्या? जान की बाजी लगा रही है क्या? कुछ नहीं। क्या करना पड़ रहा है? मिलना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है, बातचीत करना पड़ रहा है, वो भी आपसे नहीं हो पा रहा। लेकिन कोई इंसान है जो जान की बाजी लगाया हुआ है। हमारे बीच में कोई होंगे जिनके दोस्त रिश्तेदार होंगे, अभी बॉर्डर पे तैनात होंगे, हाँ या ना? दुश्मनों से हमारी रक्षा कर रहा है, दुश्मन की गोली अपने सीने पे लेगा, है ना? हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए, हमारे बचाव करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन आप गरीबी को हटाने के लिए, परिवार की मजबूरी को खत्म करने के लिए, परिवार की जो बेबसी है उसको खत्म करने के लिए 2 व्यक्ति से मिल नहीं पा रहे। तो कौन महान है, आप या वो जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं हमारे लिए? वो महान है। कौन सा महान है? वो महान है। इट मीन्स हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। थोड़ा सा थिंकिंग को चेंज कीजिए, ओपन माइंडेड हो जाइए, ब्रॉडर थिंकिंग करना स्टार्ट कीजिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना स्टार्ट कीजिए कि आप अगर आश्रम कर रहे हैं तो आपका कोई पर्पस होना चाहिए, आपका कोई उद्देश्य होना चाहिए, आपके जीने का एक मकसद होना चाहिए। केवल आपको लगता है कि जीवन में रुपया कमाना है, खाना है, पीना है, मर जाना है, इट मीन्स इससे अच्छा होता कि आप एक पशु होते, इससे अच्छा होता कि आप एक पशु होते, जानवर होते। इंसान के रूप में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप न केवल अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, बल्कि आपके माध्यम से हजारों लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आनी चाहिए ही चाहिए। आया ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? पूस की रात, हम लोग जब 10th में, मैं जब 10th में था, प्रेमचंद की एक कहानी थी, पूस की रात। आप में से कितने लोग पढ़े हैं? पढ़े हैं ना?
उसमें कहा जाता है कि अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। हेलो, आप डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के, टीचर बन के, प्रोफेसर बन के, पुलिस बन के, जो भी बने, किसका पेट पालेंगे? खुद का। लेकिन अगर आप एमएलएम के लीडर बनते हैं, आरसीएम के जाबाज सिपाही अगर बनते हैं, तो आप कितने लोगों का पेट पालेंगे? हेलो, कितने लोगों का? तो व्हाट वुड यू लाइक टू चूज? क्या चूज करना चाहेंगे? पहला वाला डीओजी साहब बनना चाहेंगे या आरसीएम के जाबाज सिपाही बनना चाहेंगे? पहला या दूसरा? दूसरा। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन घर से इतना ज्यादा मोह माया हम लोग का है, बीवी के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाना है, उसको छोड़ ही नहीं सकते। मायने बस एक ही बात आता है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। भाई वही होगा। बीवी का चेहरा देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। रात में जब खाना खाने के लिए बैठोगे, बीवी खाना तो दे देगी, 10 बात ऊपर से सुना देगी। बच्चे का ट्यूशन फी देना है, शादी का गिफ्ट देना है, मायके जाना है, पर्व त्योहार आ रहा है, कैसे होगा? और आप सुन लेना कुंभकर्ण की तरह और सो जाना। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने अंदर वो जज्बात नहीं है ना, अपने अंदर वो फीलिंग नहीं है, किसी ने हर्ट नहीं किया है ना। अरे हमारे यहां बिहार में ऐसा आप लोग पढ़े होंगे कि प्रेम में धोखा मिला, वो यूपीएससी क्रैक कर डाला, हाँ या ना? वो चोट उसको शरीर पे लगा था या इमोशंस पे? इमोशंस पे। मैंने बताया था ना, मानसिक रूप से या भावनात्मक रूप से जब दर्द मिलता है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, होता है। आप आज तक आपको किसी ने दर्द दिया ही नहीं है। बीवी कुछ बोलती भी है तो आप उसको बाईपास कर देते हैं, चलो इसका तो बोलने का काम है, टटर ये करते रहती है, बोलने दो, आया ना? बच्चे कुछ डिमांड करते हैं तो सोचते चलो मेरा बाप क्या मेरा सपना पूरा किया था जो मैं इसका सपना पूरा करूं। मेरे बाप ने भी तो मेरा सपना पूरा नहीं किया ना, तो इसका भी सपना मैं पूरा करने वाला नहीं हूं। क्या जाता है, अपलाइन से कुछ मिला नहीं, मतलब पिताजी ने कुछ किया नहीं, डाउनलाइन आप है तो आप भी अपने डाउनलाइन के लिए कुछ मत करो। यही चाहते हैं आप लोग। टेक अ डिसीजन, टेक राइट स्टेप टुवर्ड्स योर सक्सेस। आप निर्णय लीजिए, सही दिशा में कदम बढ़ाइए और कामयाबी को अचीव कर लीजिए। उसके लिए आपको पहला पार्ट जो करना पड़ेगा, आप जो भी अचीव करना चाहते, जो भी पिन अचीव करना चाहते हैं, आप मुझे पिन का नाम बता दीजिए, बिजनेस बता दीजिए, कितना बिजनेस चाहिए, लेफ्ट में कितना बिजनेस चाहिए, राइट में कितना बिजनेस चाहिए। मैं आपको एग्जैक्ट फिगर के साथ, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ बता सकता हूं हाउ मेनी वीक्स, हाउ मेनी मंथ्स यू विल टेक टू अचीव दैट गोल। कितना सप्ताह लगेगा, कितना महीना लगेगा, पूरा मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे पिन का नाम बता दो, मैं आपको राउंड फिगर में एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा। कितने लोगों के पास आप अप्रोच करोगे, कितना वेबिनार करोगे, कितना सेमिनार करोगे, कितना लोगों से मीटिंग करोगे, कितने लोगों को परचेजर बनाओगे, आपका बिजनेस क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये फिगर भी आपको पता नहीं है, अभी पता नहीं है। रॉयल्टी अचीव करना है, कितने लोग रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं? कोई भी 3 व्यक्ति पीछे से आ जाइए, 2 महिलाएं भी आएंगी। रॉयल्टी जो अचीव करना चाहते, जो बन चुके वो नहीं, जो करना चाहते हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। केवल 3 व्यक्ति, महिला से भी आएंगे। स्विच ऑफ हो गया क्या? जल्दी स्टेज पे आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। सर बिजनेस 80,000 पिन कौन सा, लेवल कौन सा अभी आपका? लेवल अभी स्टार्टर। आपका मैम? सर रतन, आपका? बिगनर, आपका? 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 ओके, मार्च का क्या टारगेट है आपका? मार्च का टारगेट है सर रनर। आपका मैम? सर रॉयल्टी, रॉयल्टी कितना % रॉयल्टी?
पहली रॉयल्टी कौन सी होती है? 3.5 से और 1.15 से। थैंक यू मैम। आप? ईगल। ईगल। ईगल के लिए कितना बिजनेस चाहिए? 1.15। 1.15 क्या? टोटल बिजनेस, टोटल पे भी 1.15। लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए? 70 तो बी से चाहिए और बाकी ए से चाहिए। सही बोल रही है? ओके। आप मैम? ईगल। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या आपका? जो रॉयल्टी अचीव करना चाहते हैं, 2 लोग, केवल 2 लोग, केवल 2 लोग। प्रेजेंट पी, पीपी क्या है आपका? प्रेजेंट पोजीशन स्टार। स्टार के लिए कितना बिजनेस चाहिए? स्टार में चाहिए हर रॉयल्टी का पता 1.15 3,000 के लिए स्टार का नाम तो मतलब अभी जहां है उसका पता नहीं, जाना का उसका पता है। जोरदार क्लैपिंग कीजिए सर। आपका पीपी क्या है? प्रेजेंट पोजीशन क्या आपका? रनर पे है। और रॉयल्टी अचीव करना है कब? मार्च 2026 25 में। रॉयल्टी कितना % चाहिए? गोल्ड। वो कितना % का होता है? 3.5%। 3.5%। बिजनेस कितनी चाहिए? 15 3.5। सही है? सही है। चलिए जोड़। सर थोड़ा कम पढ़े लिखा हूँ, थोड़ा हो सकता है, पर एग्जैक्ट तो यही है। मैं आपकी जगह तो नहीं दे सकता। बिजनेस ठीक है, परसेंटेज थोड़ा सा कम बेस में होगा तो चलेगा। 5 भी हो सकता है सैलरी के साथ। चलिए समझिए, इन लोगों को मैंने यहाँ पे बुलाया, इन लोगों से मैंने पूछा, निष्कर्ष क्या निकला? ऑब्जर्वेशन क्या किया आप लोग? कुछ बताना चाहेंगे? यस सर, जहाँ जाना है पता होना चाहिए, कंफर्म पता होना चाहिए कि कहाँ पे जाना, कितना चाहिए, ए में कितना चाहिए, बी में कितना चाहिए। कंफर्म डेस्टिनेशन पता होना चाहिए, कंफर्म टिकट आपका रिजर्वेशन होना चाहिए, जाना कहाँ है, रुकना कहाँ है, खाना कहाँ है, पीना कहाँ है, सब कुछ आपका पहले से तय होना चाहिए। आप में से कुछ लोग थोड़ा सा भूल रहे हैं, मे बी डर। क्या है? डर है। तो डर को क्या करना है? भगाना है। और डर कब भागेगा? जब बार बार इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, जब बार बार इन चीजों का प्रैक्टिस करेंगे। आज आप लोगों को काम करना है, डायरी में नोट डाउन करना है कि आपका टारगेट क्या है। क्या है आपका टारगेट? क्या है? उस टारगेट के लिए कितना बिजनेस अपने को चाहिए, लेफ्ट में कितना चाहिए, राइट में कितना चाहिए। कोई भी आपका ए हो सकता है, कोई भी आपका बी हो सकता है। कितने लोग चाहिए एक्चुअल में, कितना बीवी परचेज करने वाला चाहिए, ये टोटल डेटा आपके जेहन में होना चाहिए। अगर डेटा आपके जेहन में है, स्टेटिस्टिक्स में आप अगर स्ट्रांग है, मैथ में अगर आप स्ट्रांग है, तो अगले 2 से 3 महीने में जो भी आपका टारगेट है हर हाल में पूरा होगा। कर पाएंगे आप लोग? तो चलिए एक जोरदार क्लैपिंग कीजिए सर लोग के लिए और मैम लोग के लिए। ओके, समझ में आ रहा है कुछ? इधर है आप लोग? सब लोग यहीं है? चलिए आज मैं आप लोग के साथ कुछ मैजिक भी करने वाला हूं। कितने लोग मैजिक करने के लिए तैयार हैं? मैजिक में पार्टिसिपेंट होने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हैंड रेज होना चाहिए सारे लोग का। आज मैं यहाँ पे बैठे बैठे कुछ लोगों को पत्थर बनाने वाला हूं। दिस इज नॉट फेक, ये मजाक में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने बारे में बताया था, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूं। मैं बैठे बैठे अभी आपको आपके जेहन से सब कुछ निकाल के बाहर कर सकता हूं। आपको एक केवल शरीर वाला व्यक्ति, मतलब जिसके दिमाग में कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा बच्चा बना सकता हूं। आपके जेहन से सब कुछ डिलीट कर सकता हूं, इस तरह डिलीट एवरीथिंग। बोलते ना फॉर्मेट मार देना, वो मैं फॉर्मेट मार सकता हूं। आपको पूर्व जन्म में भी लेके जा सकता हूं, पास्ट लाइफ में। हेलो, आई कैन डू इट। कितने लोग चाहते हैं पूर्व जन्म को देखना? सर को? ओके, चलिए। अभी मैं गया था, मैं भी राजकोट में था 3 महीना। राजकोट में मेरा एक सेशन हुआ मेडिकल कॉलेज में। मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, बट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, होम्योपैथ एंड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मेरा एक लेक्चर हुआ डॉक्टरों के लिए। डॉक्टर को मैंने ट्रेनिंग दिया। क्या ट्रेनिंग दिया? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में मैंने बताया। और क्या ट्रेनिंग दिया? विदाउट मेडिसिन आप कैसे खुद को हील कर पाए, वो मैंने डॉक्टरों को सिखा के आया है राजकोट में। और वहीं पे
मैंने जब बोला कि आई एम अ हिप्नोटिस्ट, आई कैन हिप्नोटाइज यू, बोला सर ये तो होता ही नहीं है, वो यूट्यूब पे तो ऐसे फॉल्स कुछ भी बोल देता है। और जब मैंने हिप्नोटाइज किया वहां के कुछ डॉक्टर को, उनका नाम बुला दिया, पता बुला दिया, माउथ सेट कर दिया, आई क्लोज कर दिया, कुर्सी से चिपका दिया, तो बाद में उनको रियलाइज हुआ यार यूट्यूब पे मैंने जो देखा था वो हो सकता है। तो मैं आप लोगों के साथ भी करूंगा, करेंगे? चलिए मैं देखूंगा कौन व्यक्ति परफेक्ट हैं, कौन काफी एक्साइटेड हैं, कौन अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। उनके अंदर अभी मैं एक वो शक्ति देने वाला हूं। हम ये एक्साइड। ओके सर, थैंक यू, बिल्कुल करेंगे। अभी तो कुछ भी नहीं हूँ, दिसंबर में टेक्निकल पास हो गया हूँ। जोरदार क्लैपिंग किया जाए, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। ये होना चाहिए जुनून। चलिए बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को ऊपर कर दीजिएगा। मैंने आप लोग को पोस्ट डिजाइन करने के लिए बारे में बताया था ना, आप लोग इसको कीजिए। देखिए मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, पता है आप लोगों को, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट एक छोटा सा शहर है पूर्णिया, वहां से बिलोंग करता हूं। और पूर्णिया में रहते हुए भारत के 13 राज्यों में ट्रेनिंग देना, मोर देन 30,000 लोगों को ट्रेन करना, ये कैसे हुआ? मैं तो अकेले काम कर रहा हूं, आपके साथ पूरी टीम है या नहीं है? तो आप सोचिए कि मेरा नेटवर्किंग पावर ज्यादा या आपका नेटवर्किंग पावर ज्यादा है? हेलो, नेटवर्क का सही इस्तेमाल मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं? सीखना पड़ेगा ना वो टेक्निक, है या ना? सीखना पड़ेगा। आज मैं तकरीबन 12 कंपनी के ट्रेनर्स, लीडर्स को ट्रेनिंग दे चुका हूं, 12 कंपनी के टॉप मोस्ट जो लीडर हैं। आश्रम कंपनी के बारे में अगर बात की जाए तो रूबी अचीवर, स्टार रूबी अचीवर भी मेरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करवाए हैं, 700-800 लीडर्स को। अब सोचिए अगर रूबी अचीवर, स्टार रूबी अचीवर अगर लीडर को बुला रहे ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें किस किस लेवल के लोग को बुलाएंगे? वो ईगल को बुलाएंगे क्या? ईगल को बुलाएंगे? नहीं बुलाएंगे। स्टार रूबी के अंदर बहुत सारे लीडर होते हैं, टेक्निकल होते हैं, स्टार एमराल्ड होते हैं, रॉयल्टी होते हैं, 2%, स्टार गोल्ड जो भी बोलते हैं, सब आते हैं। उन लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है और ये सब हो पाया है केवल और केवल नेटवर्किंग के माध्यम से। क्योंकि मैंने एक किताब लिखा था, डायरेक्ट सेलिंग एक वायरल युग की शुरुआत, डायरेक्ट सेलिंग एक वायरल युग की शुरुआत, एक किताब आई थी, उसमें मेरा तीसरा चैप्टर था। और तीसरा चैप्टर में मैंने लिखा था नेटवर्क है तो उस किताब की तीसरी चैप्टर मेरे द्वारा लिखी गई है कि अगर आपके लाइफ में आपने नेटवर्क के ऊपर अगर ध्यान दे दिया तो माय डियर फ्रेंड्स आपका नेटवर्थ बढ़ने वाला है। नेटवर्क समझते हैं क्या होता है और नेटवर्थ समझते हैं क्या होता है? दोनों समझते हैं। नेटवर्थ का मतलब होता है आपकी पूरी संपत्ति, चल अचल संपत्ति जो होती है ना, टोटल का जो वैल्यू आप निकालोगे, दैट इज योर नेटवर्थ। तो ये डिपेंड करेगा कि हाउ मेनी पीपल आर एसोसिएटेड विथ यू, कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने लोग आपके साथ सही में जुड़े हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग आपके साथ जो जुड़ेंगे वो कोल्ड होंगे, है ना? कुछ लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे वो वार्म होंगे, कुछ लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे वो हॉट होंगे, कुछ लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे सुपर हॉट होंगे, और कुछ लोग जो आपके साथ जुड़े रहेंगे वो फॉलोवर होंगे। 5 स्टेप्स में आप ये चेक कर सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर एसोसिएटेड विथ यू, और कितने लोग आपको करोड़पति बना सकते हैं, कितने लोग आपको आपके लाइफ के हर सपने को साकार करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपके टीम में कुछ लोग कोल्ड भी होंगे, आपकी टीम में कुछ लोग वार्म होंगे, थोड़ा बहुत कभी कभार फोन फान आ जाता है, हाँ सर जा रहे हैं अभी तो पीयूसी में ही है, हाँ अभी बिजनेस कर रहे हैं सर, अभी 2000 का सामान ले लिए, इस टाइप के लोग होंगे। कुछ लोग होंगे होट, बोलने की जरूरत नहीं है, महीने की 1 तारीख आई, पीयूसी में जाके बिलिंग डन, बिलिंग करने के बाद फोटो सोशल मीडिया पे डाल देना है, अपने ग्रुप के व्हाट्सएप पे डाल देना, भाई मैंने तो अपना जिम्मेवारी निभा लिया, आप कब निभाओगे? 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, जितने बजे भी खुलती है
आरसीएम वर्ल्ड में आप जा रहे हैं, पीयूसी में जा रहे हैं, खुलते के साथ पहली बिलिंग किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए। और फोटो आप तुरंत पोस्ट करो सोशल मीडिया पे। ये आपका कौन सा होगा? होट। अब सुपर होट कौन होगा? सुपर होट वो होगा जो आप करोगे एज इट इज वो करना स्टार्ट कर देगा, आपके बिना फोन किए, आपके बिना डांटे फटकारे, ऑटोमेटिक ये कर लेगा। और फॉलोवर कौन होगा? जो आपसे भी 4 कदम आगे बढ़े। हेलो, आपसे भी 4 कदम आगे बढ़ेगा, वो कौन होगा? फॉलोवर। क्योंकि वो देख रहा है ना कि सर ने 9 बजे बिलिंग किया है, अब वो 11 बजे भी जाएगा लेकिन 4 व्यक्ति को लेके जाएगा। दैट इज द फॉलोवर। तो आपके टीम में ये लोग जो है, इनको कोशिश कीजिए तैयार करने का, जगाने का। ये लोग हैं, इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा वर्क कीजिए और मेन फोकस इन लोगों पे कीजिए। और जो लोग आपका ये बन गया ना, ये हो जाएगा सेल्फ ड्राइवन पीपल। इसके ऊपर 1 रुपया भी आप खर्च करो अथवा ना करो, कॉल करो या ना करो, मैसेज करो या ना करो, मिलो ना मिलो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ऑटो स्टार्टर है। ये एक बार स्टार्ट हो गया तो फिर बंद होता नहीं है। तो आप में से कितने लोग हैं जो आरसीएम में सही से, तन से, मन से, बुद्धि से, विवेक से सब परिवार जुड़े हुए हैं और हर एक प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और आप अपने आप को इस 5 कैटेगरी में से किस नंबर के कैटेगरी में खुद को आंकते हैं? 5। कितने लोग? 5 5 5 5। जितने लोग 5 बोल रहे हैं, उसका जो ड्रेस है वो किसका है? रेमंड का है क्या? शूज, टाई, हेल्थ गार्ड या सरसों? आरसीएम। सरसों का तेल, मतलब पूरा बॉडी ऊपर से लेकर नीचे तक प्रोडक्ट किस कंपनी का? तेल। तेल का नाम बताइए, कौन सा तेल लगाते हैं? सिनोल। रेविटो। न्यूट्रीचार्ज लेते हैं। न्यूट्रीचार्ज मेन में कितना स्ट्रिप होता है? 3 होता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 2 होता है। उसका पत्ता न्यूट्रीचार्ज वुमेन, महिलाओं से मैं पूछना चाहता हूँ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए उसका जो पत्ता होता है ना, स्ट्रिप जिसको बोलते हैं, किस कलर का है? व्हाइट, पिंक। हाँ, पिंक है, इट मींस कि आप यूजर हैं। अगर पिंक नहीं है तो यूजर नहीं है। तो चलिए, ये चीज समझ में आया। तो आपको क्या करना है? इसको फाइंड आउट करना है, फॉलोवर को। लेकिन जर्नी जो स्टार्ट होती है यहीं से स्टार्ट होती है। जर्नी कोल्ड से ही स्टार्ट होगी। तो अभी मैं कुछ टेक्निक आपको बता रहा हूं जिसके ऊपर आपको काम करना है। पोस्ट बनाने का मैंने बता दिया। दूसरा, आपको रील बनाना है। मेरा वेबिनार कितने लोग अटेंड किए थे लास्ट टाइम? अटेंड किए थे? वहां पे मैंने एक सेंटेंस आप लोग को रटवाया था, हीरो पिच, हीरो इंट्रोडक्शन। कितने लोगों को याद है? हीरो इंट्रोडक्शन मैंने लिखवाया था आप लोगों को, मान सर हैं और बाकी लोग। हीरो पिच याद है सर? आप आ जाइए। हीरो पिच और हाथ किसने उठाया था? आ जाइए। चलिए, हीरो इंट्रोडक्शन पिच मैंने आप लोग को बोला था, आपको अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी है तो हीरो इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए। जी सर। दोस्तों, मेरा नाम दिनेश अमरोही है और मैं डायरेक्ट सेलिंग्स का एक ट्रेनर हूँ, जिसमें मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग्स बिजनेस करना की जो समस्याएं आती है उनका सॉल्यूशन देता हूँ। एक जोरदार क्लैपिंग कर लीजिए। आप बताइए सर। डायरेक्ट सेलिंग का स्टूडेंट हूँ, एक ट्रेनर हूँ, और मैं ये सिखाता हूँ कि अपनी फाइनेंशियल इनकम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और उसके ऊपर मैं काम करता हूँ, लोगों को गाइड भी करता हूँ। अब ध्यान दीजिए। सर 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 प्लीज। अभी क्या करना है? थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन करना है, थोड़ा सा सुधारना है। कभी भी ये मत बोले डायरेक्ट सेलिंग का स्टूडेंट है। हेलो, कभी भी ये मत बोलो स्टूडेंट है। आप किसी कॉलेज में जाइए, कॉलेज का प्रोफेसर बोलेगा हम तो स्टूडेंट है, पढ़ेंगे आप उससे? आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो बोलेगा ऑपरेशन करेंगे, लेकिन बोलेगा सर अभी एडमिशन ही लिए हैं हम, वो तो बैग से हम ऑपरेशन कर देते हैं कभी कभार, करेंगे उससे? कभी नहीं करेंगे। कोई भी व्यक्ति उससे
ट्रेनिंग लेना चाहेगा, उसके साथ जुड़ना चाहेगा, जो क्या है एक्सपर्ट है, ये सुनो। तो आपको जो अपना परिचय देना है, डायरेक्ट सेलिंग आपने क्या बताया, फिर से एक बार रिपीट कीजिए सर। दोस्तों मेरा नाम दिनेश अमरोही है और मैं डायरेक्ट सेलिंग्स का ट्रेनर हूँ, जिसमें मैं लोगों को डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित समस्याओं से जुड़े हुए समाधान देता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, आपने बताया डायरेक्ट सेलिंग का कोच हूँ, ट्रेनर हूँ, बात सही है। दूसरा जो सेंटेंस है ना, जो प्रॉब्लम होना चाहिए वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम होना चाहिए। मैंने बताया था, कई एग्जांपल दिया था। प्रॉब्लम आपका क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन सा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैं हर बीमारी का इलाज करता हूं, कितने लोग आएंगे मेरे पास? सर एक बार दोबारा देख सकता हूं? हाँ ठीक, दीजिए। दोस्तों मेरा नाम दिनेश अमरोही है और मैं डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनर हूं। डायरेक्ट सेलिंग में इनएक्टिव टीम को कैसे एक्टिव किया जाता है, जोरदार क्लैपिंग कीजिए सर के लिए, थैंक यू। अब थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। यस सर, आप बताइए। दोस्तों मेरा नाम विश कुमार राठी है, मैं एक बिजनेस कोच ट्रेनर हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में मैं टीम को मैनेजमेंट करना सिखाता हूँ, टीम को कैसे मैनेजमेंट किया जाए, कैसे वो एक साथ लेकर चला जाए। ठीक है, थोड़ा सा और इंप्रूव करने की जरूरत है। याद रखिए, मैंने वहां पे बताया था कि आपको क्या करना है। जितने लोग नए हैं, पहले अपना नाम बता देना है, ग्रीटिंग जो करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो बोलना है बोलिए। उसके बाद आपका नाम, आपकी एक्सपर्टाइज, ठीक है।